गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मीडियन पता करने के लिए एक सम दिया गया है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीडियन मुझे पता करना है। मीडियन पता करने के लिए क्या करना होता है, मुझे पहले टेबल बनाना होगा। कैसे प्रॉब्लम आगे बढ़ते हैं मैं आपको बता देता हूं। ऑल राइट, कंसिडर द टेबल। कंसिडर द टेबल। एक टेबल में तैयार करूंगा जिसमें पहला कॉलम होगा क्लास, दूसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसी, तीसरा कॉलम है CF यानी कि लेस देन टाइप। उसका मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। कैसे करते हैं, मैं प्रॉब्लम रीराइट करता हूं। क्लासेस दिए जा चुके हैं 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 एंड 16 to 20। फ्रीक्वेंसीज क्या बताई गई है, 3, 7, 5, 3 और 2। मुझे आगे प्रॉब्लम का कैलकुलेशन की ओर बढ़ने से पहले मुझे CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप वाला कॉलम तैयार करना है। मतलब क्या करना है, आई एम गोइंग टू ऐड द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहली फ्रीक्वेंसी है 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18 एंड 18 + 2 20। क्या किया मैंने, जो फ्रीक्वेंसीज मुझे बताई जा चुकी थी उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को मैंने टॉप टू बॉटम ऐड किया है। 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20। ये CF वाले कॉलम में जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू आती है उसे मैं कहूंगा n। सबसे लास्ट वाली जो भी वैल्यू आती है CF के कॉलम में उसे मैं बोल दूंगा n। आई एम गोइंग टू राइट नाउ हियर n = 20। Therefore n/2 की वैल्यू मुझे पता करनी है, 20/2 आंसर आता है 10। अभी मुझे काम क्या करना है देख लेना। CF ये जो कॉलम मैंने बनाया है, मुझे अपने आप से सवाल करना है कि n/2 की जो वैल्यू आ चुकी है 10, क्या वो CF वाले कॉलम में पहले से मौजूद है। अगर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा n/2 की वैल्यू है 10, वो CF वाले कॉलम में पहले से ही मौजूद है। वो कौन से क्लास को बिलोंग कर रही है, जिस क्लास को वो बिलोंग कर रही है उस क्लास को बोला जाता है मीडियन क्लास। इसका मतलब हुआ ये n/2 की जो भी वैल्यू मुझे मिल चुकी है वो अगर CF वाले क्लास में पहले से, CF वाले कॉलम में पहले से ही मौजूद है तो उस पर्टिकुलर क्लास को, जिस क्लास को वो वैल्यू बिलोंग करती होगी उस क्लास को बोला जाता है मीडियन क्लास। एक बार आपको मीडियन क्लास मिल गया तो मैं यहां पे लिखूंगा हियर 4 to 8 इज अ मीडियन क्लास। 4 to 8 यहां पे मीडियन क्लास क्यों है, क्योंकि n/2 की जो वैल्यू आ चुकी है 10 वो CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप वाले कॉलम में पहले से ही मौजूद है और वो बिलोंग कर रही है 4 to 8 वाले क्लास को, इसलिए 4 to 8 इज अ मीडियन क्लास। जैसे ही एक बार वो मुझे मीडियन क्लास मिल गया तो मीडियन क्लास मिल जाने के बाद मैं लिखूंगा L = दैट इज लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, जो कि यहाँ पे 4 से 8 इस क्लास की लोअर बाउंड्री 4 है। H इज नथिंग बट द हाइट ऑफ मीडियन क्लास। हाइट का मतलब है मीडियन क्लास के अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री दोनों में होने वाला डिफरेंस, जो कि यहाँ पे 4 है। एक बार L की वैल्यू मिल गई, H की वैल्यू मिल गई, आगे मुझे वैल्यू पता करनी है CF। CF की वैल्यू कैसे पता करते हैं, जैसे ही मुझे मीडियन क्लास की वैल्यू मिल गई, मीडियन क्लास के तुरंत पहले वाले क्लास की CF वाले कॉलम में जो वैल्यू मौजूद होती है उसे बोला जाता है CF। मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं, CF किसे बोला जाता है, मीडियन क्लास के तुरंत पहले वाले क्लास की CF वाले कॉलम में जो वैल्यू मौजूद होती है उसे बोला जाता है CF। तो यहाँ पे CF की वैल्यू है 3 एंड फाइनली F का मतलब है फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो कि यहाँ पे 7 है उसे बोला जाता है F। तो यहाँ पे F की वैल्यू है 7। एक बार आपको ये 1 2 n/2 की वैल्यू मिल गई, L की वैल्यू मिल गई, H की वैल्यू मिल गई, CF की वैल्यू मिल गई और फ्रीक्वेंसी यानी कि F की वैल्यू भी मिल गई, तो लास्ट में आपको फॉर्मूला लिखना है फाइनली मीडियन = फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F into H।
वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूंगा। एल कौन सी वैल्यू है 4, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 10, माइनस CF की वैल्यू है 3 अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 7 इंटू H की वैल्यू है 4। इसका मतलब 4 प्लस 10 माइनस 3 7 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 4। यहाँ पे आंसर आ गया 4 प्लस 7 के साथ ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर वाला 7 विल गेट कैंसल्ड विद डिनोमिनेटर वाला 7, कुछ भी नहीं बचा मतलब 1 होता है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 आंसर आ गया 4 प्लस 4 8। इसका मतलब जो भी डेटा मुझे दिया गया है उस डेटा के मीडियन की वैल्यू है 8। यानी कि जो डेटा मुझे दिया गया था, जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का डेटा है, उसका मीडियन का फाइनल सॉल्यूशन है 8। जैसे इसके पहले वाले मोड वाले प्रॉब्लम में भी मैं समझा चुका हूं, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होता है। मीडियन का जो फॉर्मूला है वो 2 हिस्सों में बांटा गया है। एल उस फॉर्मूला का पहला हिस्सा है और प्लस साइन के बाद जो ब्रैकेट है वो उसी फॉर्मूला का दूसरा हिस्सा है। हमेशा याद रखिएगा एल की जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू के मुताबिक ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू एल के वैल्यू के मुताबिक हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आई हुई वैल्यू हमेशा एल के वैल्यू के मुताबिक या तो छोटी होनी चाहिए या एल के वैल्यू के बराबर की होनी चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आई हुई वैल्यू एल की वैल्यू के मुताबिक बड़ी आ गई तो इसका मतलब हमें यह समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो चुका है। इस प्रॉब्लम में एल की वैल्यू भी 4 है और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आई हुई वैल्यू भी 4 ही है, तो उसके चलते हुए मीडियन का फाइनल आंसर आ गया है 8। तो दिए हुए प्रॉब्लम का मीडियन का फाइनल आंसर है 8।